सती जी जब बेचैन हो गई और वो कुछ भी समझ नहीं पाई कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने एक केस फाइल कर दिया, एक अपील लगा दी ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा जी के अदालत में उन्होंने एक अपील लगा दी और ब्रह्मा जी से क्या बोलती हैं, जरा शब्द सुनिए उनके। अब विधिया से बूझिए नहीं तो, अब विधिया से बूझिए नहीं तो ही शंकर विमुख दिया बस मोही। शंकर विमुख दिया बस मोही। अरे विधाता, अभी आपको समझ में नहीं आता, आपके चार चार मुखार बंद हैं और आपको समझ में नहीं आता। अच्छा, विधाता से संबंध क्या है? ऐसे कैसे बोल सकती है कोई नारी विधाता से? क्योंकि विधाता इनके बाप के बाप है, दक्ष के बाप है। दक्ष किनसे पैदा हुए? प्रचेताओं से, और प्रचेता उनके बेटे, इसलिए उनका रिश्ता। अब उन्हें विधाता से बोला कि अब विधि असा, विधि मानी विधाता ब्रह्मा जी, कि अब विधि असा बूझिए नहीं तो ही। ये जो बूझिए शब्द है ना, ये बिहार तरफ का है, पूरी भाषा है पूरे देश की। नहीं क्यों बुझा था? हाँ, ये बिहारी भाषा है, समझ में नहीं आता है, उसके लिए कहते बुझात नहीं कहो, बुझाता समझ में नहीं आता तुमको, क्योंकि हमारी कथा तो उधर भी होती नहीं। हाँ। तो अब विधि ऐसा बूझिए नहीं तो ही, क्या बोले? शंकर विमुख जिया बस मोही। शंकर जी से विमुख होकर के अब मुझे आपने जिंदा क्यों रख रखा है? अब मैं जीना नहीं चाहती। ब्रह्मा जी ने उस अपील को रिजेक्ट करते हुए उनसे ये कहा कि मामला सती जी, ये मेरी कोर्ट का नहीं है, ये मेरी हाई कोर्ट है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है। बोले वो कैसे? कहा यदि ये केस शंकर जी से जुड़ा होता तो मैं जिम्मेवारी ले लेता, लेकिन ये जो केस है सीधा राम से जुड़ा हुआ है और राम विधाता के भी विधाता है, मेरे भी वो बाप हैं। उपजे हैं शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजे हैं जासु अंश ते नाना। ये मेरे बाप का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए इस केस का निस्तारण हमारी सभा में नहीं हो सकता, लिहाजा आप फाइल ऊपर ले जाइए। अब सती जी ने वहां से फाइल उठाई और सुप्रीम कोर्ट में लगा दी, राम के सामने। अब जरा देखिए अपील कैसे की जाती है, उसके शब्द देखिए, सती जी की भाषा सुनिए। सती जी अब राम जी से प्रार्थना करती हैं कि कहे ना जाए कछु हृदय गलानी, कहे ना जाए कछु हृदय गलानी, कहे ना जाए हृदय गलानी, कहे ना जाए कछु हृदय गलानी। मन महाहुरा मई सुमेरे सयानी, कहे ना जाए कछु हृदय गलानी। मन माहुरा माई सुमर सयानी। ना जा। अभी कुछ शब्द सीताराम, वो शब्द कुछ बोल नहीं पा रहे, पर हृदय में ग्लानि है कि मैं यदि राम जी से कुछ कहूं भी तो कैसे कहूं, मैंने उनकी परीक्षा का दुस्साहस किया। तो कहीं ना जाए कछु हृदय गलानी, लेकिन मन बहुरा सुमेरे सयानी। वो सयानी है, किस बात की सयानी है? कहा कि भगवान दयालु है,
कृपा सागर है। यद्यपि मैंने गलती तो बहुत भयानक की है, फिर भी जो उनकी शरणागति जाता है वो उसकी शरणागति के रक्षक के अपराध को नष्ट कर देते हैं। इसलिए वो मेरी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। और इसलिए उन्होंने ये अपील अबराम जी से क्या बोल रही, कह न जाए कछु हृदय गिलानी, मनमहु राम ही सुमिर सयानी। अब शब्द बोलती हैं कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। जो प्रभु दीन, हे प्रभु, सती जी ने रोते हुए कहा कि प्रभु अगर आपको लोग दीन दयालु कहते हैं आप सत्य हैं, मैं नहीं कहता, जानकी जी भी कहते हैं कि दीन दयालु बिरद समभारी। बिरद, हे राम जी, जानकी जी कहती हैं हनुमान जी से उनको याद दिला देना कि दीन दयाल बिरद संभारी। हे प्रभु आप दीनों पर दया करते हैं, ये प्रतिज्ञा को आप याद कीजिए। संभारना मानी याद, बार बार रघुवीर संभारी, संभारी मानी याद कि दीन दयालु बिरद संभारी और हराहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। तो यदि शास्त्रों ने, वेदों ने ये कहा है कि आप दीन दयालु हैं, और अगर आप दीन दयालु हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ क्या, जो प्रभु दीन दयालु कहा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरते हरन वेद जसु गावा। आरति हरन वेद जसु गावा। यदि आप दीन दयालु कहलाते और यदि वेदों ने ये सत्य कहा है कि जो आपको शरणागति आ जाए आप उसके दुख को नष्ट कर लेते हैं, तो ये सती आपके चरणों में समर्पित है। मुझसे गलती हो चुकी है, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो मैं बिना ये कराऊं कर जो, तो मैं बिना करो कर जो। हे दीन दयालु, हे कृपा सागर, मैं आपके चरणों में हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन करती हूँ, क्या छूटाऊं बेगे देगे यह मोरी, छूटाऊं बेग दे यह मोरी। तो मैं बिना ये कराऊं कर जोरी, तो मैं बिना करो कर जोरी। छूटाऊं बेगे दे यह मोरी, छूटाऊं बेग दे मोरी। तो मैं बिना ये कराऊं कर जोरी। तो मैं बिना करो कर जोरी। छूटो दे यह मोरी। छूटाऊं बेग दे मोरी। हे दीन दयालु सागर, मैं विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ कि जिस शरीर के कारण आपका अपमान हुआ और जिस शरीर को भगवान शिव ने छोड़ दिया, उस शरीर को रख करके अब मैं क्या करूंगी। आप कृपा करो कि छूटो बेगी दे यह मोरी, ये मेरा शरीर अत्यंत शीघ्र छूट जाए। किसी ने पूछ दिया कि शरीर को छूटने के लिए इतनी बड़ी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई? शरीर छोड़ने के लिए तो कई उपाय होते हैं। कैसे कैसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कोई नदी में कूद जाता है, कोई ट्रेन के नीचे चला जाता है, कोई आग लगा लेता है, कोई ऊपर से गिर पड़ता है। इसके लिए कोई अपील करने की आवश्यकता है? आत्महत्या
भगवत गीता और शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। ईश्वर ने जो शरीर दिया है वो उसी को अधिकार है उसको लेने का। और अगर आप किसी विषय से दुखी होकर आत्महत्या कर लेते हो तो आपका वो क्षणिक दुख होता है, लेकिन अगर आप जीवित रहते तो शायद कुछ जो आपने गलती की है उससे ज्यादा अच्छा कर सकते थे। देखो, मेरी एक स्वभाव है, मैं कुछ उल्टे पुल्टे काम करता हूं। मैं जेलों में भी प्रवचन करता हूं। अभी मथुरा जेल में मैं प्रवचन करके आया हूं और वहां मैंने बताया कि भाई ये काम आप लोग कर सकते हो। तो वहां पर भी लोग अपने काम कर रहे हैं और उनका सामान बाहर जाता है। मरते समय व्यक्ति भी कुछ ना कुछ अच्छा काम कर सकता है। जीवित जिंदा रहो और जिंदा रह करके कुछ कर सकते हो, मरने से व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो खैर, मैं आपको दूसरी बात बता रहा था। उनसे ये कहा कि मरने के लिए भगवान से क्या प्रार्थना करना, कई तरीके होते हैं, लेकिन जरा देखिए सती जी ने आत्महत्या क्यों नहीं की। सती जी कहती हैं मेरा दुख इतना प्रबल है कि मैं अब शरीर को धारण कर नहीं सकती, लेकिन अगर मैंने आत्महत्या कर ली, मैंने अग्नि लगा ली या मैं पहाड़ से कूद गई तो परिणाम ये होगा कि मेरे भोलेनाथ की बदनामी होगी। कहेंगे ये ऑर्डर दानी था, ये जंगल जंगल भटक रहा था, अपनी पत्नी को ना कपड़े दे सका ना 2 समय की रोटी दे सका, बेचारे ने आत्महत्या कर ली। सती जी ने शंकर जी की ओर देखते हुए कहा कि मैं जीते जीते इनको कोई सुख दे नहीं सकी, मैंने इनके दिल को दुखाया, इष्ट देव को मैंने अपमानित किया, लेकिन मेरे मरने के बाद में मेरे इस पति के ऊपर कलंक लगे, ऐसा कभी भी कोई नारी नहीं कर सकती कि अपने पति के ऊपर कलंक लेकर। इसलिए सती जी ने निर्णय किया कि ये कर्म मैं नहीं करूंगी। स्वाभाविक शरीर का त्याग हो, ये कर्म होता है। बहुत सुंदर बात। अब भगवान शंकर राम जी तो दीन दयालु, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। मेरे राम जी का स्वभाव है कि वो दयालु है, दया करते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल जगह तुम पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी,
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी, गरीबों से है गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, 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 न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, हो न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जग बिंदु है ये, तुम्हारी करुणा के जग बिंदु है ये, तुम्हारी ही करुणा के जग बिंदु है ये,
तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, वो तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न हो जो आदत कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान का स्वभाव है दया करना। इसलिए सती जी ने कहा कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद जसु गावा, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटूं बेगी दे मोरी, छूटो बेगी दे ये जो मोरे मन, जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्यव्रते हूँ, तो सबदर्शी सुनिए प्रभु और करहु सुबेगी उपाय। राम जी से क्या मांगा कि आप ऐसा उपाय कर दो। क्या उपाय? कहा हो ये मरण जही बिनहि श्रमा, और दुसह विपत्ति बिहाय। ये जो भगवान शिव के त्याग की भीषण विपत्ति है, इससे मैं बच जाऊं, इसके लिए आप कोई ऐसा उपाय कर दो जिससे मेरा शरीर छूट जाए। अब शंकर जी समाधि में बैठे हैं। कितने दिन में समाधि खुली? बीते संवत सहस 87। कितने? 87,000 वर्ष। आप बोलो तपस्या का ये कौन सा क्रम है? फिर तो शंकर जी ने कम से कम 1 लाख की तो सोची होगी ना कि 100,000 वर्ष। लेकिन इधर बीच में केस हो गया, सो वो 100,000 के पहले इंटरफेयर हो गया बीच में। बैठे तो होंगे कि 100,000 वर्ष तक बैठेंगे, 1 करोड़ वर्ष तक, लेकिन बीच में ही इधर अपील कर दी सती जी ने, तो भगवान राम जी ने उचाट पैदा कर दी। और बीते संभत सहस 87, बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानू सती जगत पति जाए, जानू सती जगत पति जाए, जाए शंभु पद बंधन की, जाए शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। सती जी ने वंदन किया। सोची शायद भगवान भूल गए हो, फिर मुझे बामांग मिल जाए, लेकिन भगवान शिव दृढ़ प्रतिज्ञ है। उन्होंने कह दिया यही तन सतही भेंट अब ना, शिव संकल्प की मन में, इस शरीर से तो अब बामांग नहीं हो सकता। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। और बड़ी सुंदर बात है, यदि जीवन में आपके नीरसता आ गई हो, परिवार बिखर रहा हो, अगर उचाट हो रही हो घर के अंदर में, बच्चों का झगड़ा हो रहा हो, बहुओं का झगड़ा हो रहा, घर एक ना होता हो,
आप उस घर के अंदर रामायण का पाठ कराओ, या आप जहां रामायण कथा होती वहां जाकर के कथा सुनो, घर शुभ व्यवस्थित हो जाता है। भगवान शंकर जी ने सोचा अब मैं क्या करूं, नीरसता आ गई है, तो शंकर जी ने शुरू कर दिया क्या, लगे कहने हरि कथा रसायन, लगे कहने हरि कथा रसायन, दक्ष प्रदेश भय ते काला, दक्ष प्रदेश भय ते काला। उसी समय सती जी के पिताजी दक्ष प्रजापति को दक्षों का, प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया गया। और जब किसी को बड़प्पन मिल जाता है तो फिर अगर आपको बड़ा पद मिल जाए ना तो किसी से बदला लेने की मत ठान लेना। कभी कभी लोगों को अब देखते हैं हम उसको, अब हम भी बने हैं, कुछ हम भी कुर्सी पाए हैं, अब उसके पार भेज दिया समझा जा कोर्ट में, तो ऐसा नहीं करना, हरदम विनम्र बने रहना। दक्ष ने यही किया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, और को नहीं अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाए मत नहीं। ऐसा दुनिया में प्राय नहीं होता है जिसमें अभिमान पैदा ना हो जाए। जब पद प्रतिष्ठा धन रुपया मिलता है ना, अभिमान आ ही जाता है। इसलिए उसको अभिमान आया और उसने सोचा कि मैं भगवान शिव को अब दिखाऊंगा मैं कि मैं क्या हूं। एक बार भरी हुई सभा में जब उनको प्रजापति बनाया गया तो भगवान शंकर जी उठ करके खड़े नहीं हुए, और वो सोच रहा था कि मैं दक्षों का प्रजापति स्वामी तो बन ही गया हूं, अब मैं तीनों देवताओं से भी आगे बढ़ जाऊं। सो उसने सोचा आज जब मैं सभा में जाऊंगा तो शंकर तो मेरे दामाद हैं, दामाद तो बेटी के समान होता है, बेटे के समान होता है, और मैं जब पहुंचूंगा तो वो मेरे लिए उठ करके खड़े होंगे। और ऐसा नियम होता है कि अगर आपके मित्र के पिताजी आए और उनके रिस्पेक्ट में अगर आप खड़े हो तो आपके अगर मित्र खड़ा हो तो आप भी उसके रिस्पेक्ट में खड़े होंगे कि नहीं, कि भाई ये मेरे मित्र के पिताजी है तो मेरे भी पिताजी के समान है, तो आप भी उठ करके खड़े होंगे। सो महाराज उसने सोचा कि शंकर जी तो खड़े होंगे ही, क्योंकि मैं उनकी पत्नी का पिता हूं, मैं उनका ससुर हूं, पिता के समान हूं, ये उठ करके खड़े होंगे। और जब ये उठ करके खड़े होंगे तो फिर महाराज उनके नाते जहां शंकर जी खड़े हो तो ब्रह्मा जी भी खड़े हो ही जाएंगे, और ब्रह्मा जी जब खड़े होंगे तो विष्णु जी थोड़ी बैठे रह जाएंगे। आज देखना जमाना देखेगा मुझे कि तीनों देवता मेरे लिए उठ करके खड़े होंगे, लेकिन शंकर जी उठ करके खड़े ही नहीं हुए। अब जैसे कोई बाप अदालत में पहुंचे गलती करके और फिर कोई ले जाए वहां पर कह के, अरे तुम्हें पता नहीं है जज तो हमारा बाप है, जज के हम बाप हैं। अब वो अदालत में पहुंचे अपराधी बन करके, तो क्या जज उसके लिए उठ करके खड़ा होगा, भले ही उसका बेटा है? वो जिस सीट पर है उसके अनुसार वो खड़ा नहीं हो सकता। भगवान शिव त्रिदेव की कुर्सी पर थे उस समय पर, इसलिए दक्ष प्रजापति हैं, उठ करके खड़े नहीं हुए, और वो राम के ध्यान में बैठे हुए। दक्ष को बड़ा गुस्सा आया और बड़े बुरे बुरे शब्दों में दक्ष ने गरियाया शंकर जी को, गालियां दी। कई मुंडों की माला डालने वाला, श्मशान की भभूत को रोमाने, तेरी औकात क्या थी? चेहरा देखा है अपना कि तुझे सती जैसी बेटी मिलती, वो तो मैंने ब्रह्मा जी के कहने से तेरे साथ में सती की। इसलिए पानी मरकट लोचना, तू बंदरों जैसी शक्ल सूरत वाला है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। ऐसा अपमान किया, लेकिन भगवान शंकर जी ने एक भी शब्द नहीं कहा, पाकआउट करके चले गए। गिरनिज शरण सदा तरण धरहि। भगवान शंकर जी का स्वभाव पर्वतों की तरह है, जैसे पर्वतों के सिर पर न जाने कितने तिनके आकर के गिरते हैं, तो पहाड़ बुरा नहीं मानते कि तिनके की औकात क्या है मेरे सिर पर आकर के बैठा। भगवान शंकर जी ने कुछ नहीं कहा। परिणाम ये हुआ, आज उसने अपमानित करने के लिए कि आज जैसे वो मेरे लिए उठ करके खड़े नहीं हो गए थे, आज मैं यज्ञ करूंगा, विशाल यज्ञ करूंगा, सब देवताओं को बुलाऊंगा लेकिन उनको नहीं बुलाऊंगा। विशाल यज्ञ किया गया। शंकर जी सर्वज्ञों ने सब मालूम है कि यज्ञ किस लिए हो रहा है। वो कथा सुना रहे थे सती जी को, और दक्ष प्रजेश भय ते काला, और सारे देवताओं को उसने बुलाया। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि शिव पुराण में शंकर जी नहीं गए, इसलिए विष्णु जी भी नहीं गए, ब्रह्मा जी भी नहीं गए, क्योंकि जहां पर विष्णु जी ना जाए, शंकर जी ना जाए, वहां विष्णु जी नहीं जाते, और जहां विष्णु जी का सम्मान ना हो वहां शंकर जी नहीं जाते, ब्रह्मा जी नहीं जाते,
क्योंकि ओंकार में तीनों देवता एक समान है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। इसलिए ध्यान रखना, अनन्य इष्ट देवता तो होना चाहिए, लेकिन किसी भी देवता का जो अपमान करता है, किसी भी देवता का, उसे कोई भी देवता अच्छा नहीं मानता है। इसलिए सभी देवताओं को नमन प्रणाम करो, अपने इष्ट देव का भजन करो, लेकिन नमन सबको करो। किसी का अपमान करो कि हमारे देवता बड़े हैं, हमारे देवता, ऐसा नहीं करना चाहिए। इष्ट देव में निष्ठा रखो, लेकिन किसी भी देवता का अपमान करो, अपमान मत करो। वो जिस जगह पर है उसका पूजन करो। जहां गणेश जी का पूजन बताया गया वहां गणेश जी का पूजन करो, जहां शंकर जी का पूजन बताया गया वहां शंकर जी का पूजन करो। भगवान शंकर जी भी गणेश जी का पूजन करते हैं। मुनि अनुशासन गणपति पूजे समो भवानी। और ये जरा टीवी में जो आते हैं ना, तो ये आप ध्यान में रख लो कि टीवी में आते हैं वो ही विद्वान नहीं होते। कभी हमें लगता है ये जो टीवी में आते हैं वही विद्वान होते हैं। अब टीवी में तो पैसा के बल पर ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं। एक सज्जन बोले कि महाराज 2 शंकर जी नहीं रखना चाहिए, 3 बाल गोपाल नहीं रखना चाहिए, फलाना ढिकाना, ऐसा वैसा। एक माता जी ने अमेरिका में बड़ा आग्रह करके, और अच्छा वो साधारण नहीं, यहाँ पर भी एक गौशाला के लिए उन्होंने पैसे भेजे हुए हैं। वृंदावन में वो भी भागवत कथा की जब वो हुआ था ना प्रतिष्ठा, वो जजमान थे, तो वो उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी आपके साथ में जो पारद शंकर जी रहते हैं हमारे लिए भी ले आना। हम ले आए, उनको दे दिए। और दूसरी बार हम जब गए तो वो, हम मंदिर में ही रुकते हैं वहां सिटी में, तो हमने देखा वो शंकर जी जो उनको दिए थे वो मंदिर में रखे हुए थे। हम पहचान गए, हमने कहा ये शंकर जी तो मंदिर में तो कहां से आएंगे, क्योंकि पारद के हैं, ये तो मैं ला करके उनको दिया था वही दिख रहे हैं। तो फिर मैंने पंडित जी से पूछ लिया, तो पंडित जी ने बता भी दिया कि हाँ ज्योति जी रख देंगे। तो फिर हमने उनको फोन किया, हमने कहा वो ठाकुर जी शंकर जी कहाँ हैं? तो सिट्टी पिट्टी गायब। अब क्या बताएं गुरु जी को। फिर हमने समझाया कि अगर ऐसा उनका कहना मानते हो तो आपके घर में एक मोड़ा है, एक लड़का है, तो दूसरा लड़का है तो मत रखना, हमारे साथ भेज देना, 2 लड़का नहीं रखना चाहिए। मान लोगे? ये नहीं मानोगे? वो मान ली कि 2 शंकर जी नहीं रखना चाहिए, 2 गोपाल जी नहीं रखने। अरे जितने भगवान रहेंगे उससे कल्याण होगा, क्या जाएगा अपना। इसलिए ऊट पटांग की बातें कैसी कैसी प्रचार करके और अलग अलग। अब बताओ क्या बताएंगे? कहेंगे हरे रंग की चटनी खाओ तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। वही बता रहे हैं कि 2 शंकर जी मत रखना, 3 ये मत रखना, गणेश जी मत रखना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो अनर्गल प्रलाप है, भगवान शंकर जी वहां जहां ना जाएं वहां पर विष्णु जी नहीं जाते, वहां पर ब्रह्मा जी नहीं जाते। और वहां पर तो सती जी ने देखा, सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर पथनाना। सती जी को शंकर जी कथा सुना रहे थे, और कुछ लोगों की आदत होती है कि कथा में बैठे रहेंगे और थोड़ी सी आवाज आ जाए उधर देखने लग जाएंगे। अब ये कि विमान ऊपर से चला जाए तो सब, अभी तो माता जी निकला नहीं, हमने कहा तो ही देखने लगी माता जी ऊपर के, सही में जा रहा है क्या। अच्छा, इधर लोगों की भावना बड़ी अच्छी है। एक बात बताएं आपको, बड़े मजे की बात है। पहली बार जब अपनी कथा हुई पाठशाला में हुई थी, पाठशाला की कथा के बाद में फिर हम आए तो कहीं जा रहे थे, ट्रेन से रिजर्वेशन नहीं था, और एक डिब्बे में हम बैठ गए बिना रिजर्वेशन के। तो हम जब बैठे हुए थे तो एक सज्जन से कहा कि हमारे साथ में रमेश माहेश्वरी जी थे, कहा थोड़े खिसक जाओ, महाराज जी हैं बनारस वाले, थोड़ा सा बैठेंगे, वेदांती जी। क्या नाम है इनका? बोले स्वामी राम कमलदास वेदांती जी हैं। अच्छा, ये भी वेदांती जी हैं? बोले एक वेदांती जी महाराज वहां गंजवा सौदा में आए थे, उनकी बड़ी अच्छी कथा हुई थी। तो उन्होंने कहा ये वही वेदांती जी हैं। अरे बोले वो वेदांती जी ये कहाँ हो सकते? बोले तब, बोले वो तो प्लेन से हेलीकॉप्टर से आए थे और कथा करके तत्काल हेलीकॉप्टर से चले गए थे। हेलीकॉप्टर से आए थे और हेलीकॉप्टर से चले गए। मैंने कहा भाई बड़ा गजब का ये श्रद्धालु है, श्रद्धा तो उसकी अपार है। और बोले इतना माल इकट्ठा हुआ था कि 3-4 ट्रक भरा के गए थे। और हमने सोचा तुमने देखा था कि वो प्लेन से बैठ करके गए थे? बोले हाँ, खट्ट से पीछे वो गए गाड़ी से और फुर्र से हेलीकॉप्टर उड़ गया। और हमने कहा ये श्रद्धालु है, झूठ तो बोल नहीं सकता है, तो ये क्यों ऐसा कह रहा है? तब मुझे ध्यान आया, सचमुच में एक बात मुझे याद आई। पीछे से हम निकलते थे
और एक रास्ता अलग से बनाया गया था। इतनी भीड़ होती थी कि वो छोटी छोटी गलियां भर जाती थी, उधर से निकल नहीं सकती थी। और जिस दिन कथा समाप्त हुई तो उस दिन ऊपर से हेलीकॉप्टर निकला था। ये बात सच्ची है कि जब मैं निकल रहा था तो ऊपर से हेलीकॉप्टर निकला तो था, और जो ही हेलीकॉप्टर निकला पब्लिक वो गए महाराज जी। ऐसे भक्तों ने अलग बदनाम कर दिया कि वेदांती जी तो फ्लाइट से चलते हैं। अरे महाराज हम पैदल भी चलते हैं। अभी आपने पारासरी यात्रा में देखा होगा कि 4 दिन तक पैदल चले। लेकिन पॉलिटिक्स बाजों को क्या बताएं, लोगों ने कह दिया कि चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए पारासरी की यात्रा करें। अरे हमको चुनाव की क्या जरूरत है, अच्छा काम भी करो तो लोगों का दिल जलता है। बताओ क्या ऐसे कहते हो चुनाव लड़ने वाले हैं। और उसी समय रमाकांत भार्गव आ गया, और रमाकांत भार्गव हमारे 20 वर्ष पुराने चेला है, तो आपके सांसद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसी समय पर विमान निकला ऊपर से। सती जी सुन तो रही थी कथा, शंकर जी कथा सुना रहे थे, और तत्काल ऊपर देखने लगी। सती बिलो के द्यों में विमाना, जाते चले सुंदर पतनाना। सती बिलो के द्यों में विमाना, सती जी ने आकाश से विमान उड़ती। तुमने कहा कि नाचें गावें विविध बधूटी, बधूटियां गाती हुई नाचती हुई चली जा रही थी। भैया तेज कर दिया तुमने, थोड़ा सा मधुर रहने में। तो नाचें गावें विविध बधूटी। तुमने जब देखा आकाश से अप्सराओं को नृत्य गान करते हुए, तो भगवान विश्वनाथ जी से पूछ दिया कि महाराज ये विमान कहाँ चले जा रहे हैं, किस तरफ इतने सारे देवता जा रहे हैं। का पिता भवन उत्सव परम, आपके पिताजी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, ये सारे देवता वहीं पर जा रहे हैं। अब सती जी ने, अब पिता के घर में कुछ हो तो बेटी के मन में उल्लास न जगे कि हम ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सती जी धीरे धीरे ठप कृपा है, वो बाबूजी के यहाँ पर हो रहा है, अगर आपकी आज्ञा होती तो थोड़ा सा हम भी चले जाते। इसी बहाने थोड़ा सा जो दुख था, पति प्रत्याग हृदय दुख भारी, तो कुछ दिन थोड़े से वहाँ कट जाते। तो भगवान शंकर जी ने समझाया, वैसे ये बात ठीक है, माता पिता गुरु गुरु गए गृहा, जाइए बिन बोले न संदेहा, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि मित्र पितु गुरु गृह गया, चले जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई वहां पर विरोध मानता हो तो वहां जाने पर कल्याण नहीं होता है। क्योंकि संभावित कहो अबजस लाहू, और मरण कोट समुदारण दाहू। प्रतिष्ठित व्यक्ति का सम्मानित समाज के बीच में अगर अपमान हो जाए तो वो मौत से भी बढ़कर के होता है। इसलिए सती जी, वो जो यज्ञ हो रहा है उसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, उसका उद्देश्य ही। जब सती जी नहीं मानी तो भगवान शंकर जी ने ऐसा नहीं किया, तो फिर तुम्हारी मर्जी, जाओ, ऐसा नहीं छोड़ा। पूरी व्यवस्था की, पति का कर्तव्य होता है। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा, मुख्य गणों को दिया, अपना बैल दिया, उस पर आरूढ़ होकर के विदा किया। सती जी चले गए। सती जी के आने के पहले ही दक्ष ने पूरे परिवार, पूरे मंत्रियों और पूरे जो परिकर सेवा विभाग था सबकी एक मीटिंग ली। खबरदार, यदि शिव आ जाए तो उनको रंच मात्र भी कोई रिस्पेक्ट मत करना, कोई उठ करके खड़ा मत होना, कोई आगे आकर के मिलना मत। और हो सकता है वो ना आए, यदि उसकी पत्नी भी आ जाए, भले ही वो मेरी बेटी क्यों ना हो, लेकिन कोई भी अगर उसके सम्मान में आगे बढ़ा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सती जी पिता भवन जब गई भवानी, जब अपने पिता के भवन में भवानी गई तो दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। ये चौपाई ये बताती है कि सब लोगों के दिल में उल्लास था कि मैं बढ़कर के सती जी का सम्मान करूं, लेकिन दक्ष त्रास, दक्ष के डर के कारण किसी ने भी उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया। अपने घर में जब बेटी जाती है तो कितना मन में उल्लास होता है बेटी को कि भैया आगे बढ़कर के, बहने आगे बढ़कर के, कोई मेरी सूटकेस ले लेगा, कोई मेरा सामान ले लेगा, फिर अंदर जाकर के ऐसे प्रेम होगा, वो होगा, कोई हृदय से लगाएगा। लेकिन सती जी को किसी ने भी कुछ भी नहीं पूछा। सादर भले ही मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें मिली पर वो भी व्यंग्यपूर्वक मिली। दुख के अवसर पर सब लोग दुखी देते हैं।
आ गई। और वो कहाँ गया तुम्हारा वो जो पाउडर लगाता है वो स्मशान वाला? हाँ, वो बड़ी सुंदर माला डालता है जो मुंडों की, और कोई माला फूल की तुम्हारे यहाँ फूल नहीं होते क्या? क्या वो जिंदगी में काट लेता है सर के वैसी काट, कैसे माला डालता है वो? तो बहनें व्यंग उठाते हुए उनके पति पर व्यंग कर रही थी, लेकिन सती के अंतःकरण से आंसू जब प्रवाहित हुए, मां दौड़ी, क्योंकि मां का दिल एक ऐसा होता है वो किसी की बात नहीं सुनती। सुनैना ने, मैना जी ने दौड़ करके सती जी को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके कहा, बेटा सुख दुख जिसमें दोनों रहते, जीवन है वह गांव, कभी धूप कभी छांव। जीवन में कभी सुख दुख आता है बेटी, बर्दाश्त कर लेना, तुम मेरी बेटी है। विषम परिस्थितियां आती है, सब दिन होत न एक समान। समझाया। रोते हुए सती जी ने कहा कि मां कोई बात नहीं। सती जी ने अपना सामान वहीं पर पटका और सीधे चली गई यज्ञ स्थली में। कहा मेरा अपमान मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे पति का बर्दाश्त अपमान हुआ होगा तो मां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और कोई भी श्रेष्ठ नारी जो धरती की नारी होती है वो एक बार अपने मायके का अपमान बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके सामने उसका पति का कोई अपमान करे, श्रेष्ठ नारी कभी भी अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए सती जाए देखियो तब जागा। सती जी सीधे वहां से चल करके यज्ञ स्थली में पहुंचे। यज्ञ की जानकारी पहले सभी को होती थी। चारों तरफ उन्होंने नजर दौड़ाई, कतहु न दीख शंभु कर भागा। अब जानते हो ना, जैसे आजकल स्टेज बनती है, अतिथि बुलाए जाते हैं, उन लोगों के नाम लिख दिए जाते हैं। ऐसे ही यज्ञ स्थली में देवताओं को पीठ बनाई जाती हैं। आपने देखी होंगी पीठें बनाई जाती हैं, उसमें अलग अलग सुपाणियां रखी जाती हैं। वो मतलब होता है ये देवताओं की कुर्सियां हैं। उस जगह पर जिस जिस देवता के मंत्र बोले गए हैं वो देवता वहां पर बैठ करके 9 दिन तक यज्ञ लेते हैं। सती जी ने देखा कि यद्यपि ब्रह्मा जी विष्णु जी वहां नहीं थे, लेकिन उनके सिंहासन थे, उनको सिंहासन रखे गए। शंकर जी के लिए तो सिंहासन भी वहां पर नहीं था। तो सती जाए देखूं तब जागा, कतहु न दिखे शंभु कर भाग। सती जाए देखूं तब जागा, सती जाए देखूं तब जागा, कतहु न दिखे शंभु कर भागा, कतहु न दिखे शंभु कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ प्रभु अपमान समुझ और गयो, प्रभु अपमान समुझ और गयो। और प्रभु अपमान वे समझ गई। यहाँ पर आशुतोष भगवान शिव का अपमान किया गया है। उन्हें अत्यंत दुख हुआ और सकल सभें हटक तब बोली वचन क्रोध। वो जगत जननी है भवानी अत्यंत क्रोध में भर उठी और उसके रोम रोम से सूर्य की किरणों के अंगारे जैसे प्रतप्त आंचल की किरणें बिखरने लगी। जिधर जाती ध्वस्त होती हुई चीजें दिखलाई पड़ी। ऋषि मुनि उसके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाए। देवता लोग वहां पर बैठे हुए थे, भगदड़ मचने लगी और भगते हुए देवताओं ऋषियों को देख करके, वो तो जगत जननी है, महाकाली है, खबरदार एक भी यहां से भागे नहीं।
सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सबका, सो फल तुरत सबका, भली बाती पछतावो पिता, भली बाती पछतावो पिता, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ असीम मर्यादा, सुनिए जहाँ तक मर्यादा, काटिए तासु जीव जो बसाए, काटिए तासु सुजीव जो बसाई, श्रवण मुंदे न तो चलिए पराई, श्रवण मुंदे न तो चलिए पराई, काटिए तासु जीव जो बसाई, काटिए तासु जीव जो बसाई। संत शंभु और श्रीपति, इस चौपाई में बड़ी अच्छी बात कही, ध्यान से सुनिए। जिस सभा में 3 लोगों की निंदा होती है वहां बैठना नहीं चाहिए। संत की, शंकर की और श्रीपति की। श्रीपति माने भगवान नारायण की। संत शंभु श्रीपति अपिवादा, सुनिए जहां तहां असमर्यादा। वहां की मर्यादा है, मेरे शब्द नहीं है, तुलसीदास जी के शब्द ने क्या, काटिए जीभ जो बस जो चलाइए, काटिए तासु जीभ जो बसाइए, काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुंदे न तो चलिए पराई, श्रवण मुंदे न तो चलिए पराई। अगर कोई संत का अपमान करता हो, मर्यादा का हरण करता हो, उसकी निंदा करता हो, या भगवान शंकर की निंदा करता हो, या श्रीपति भगवान नारायण की निंदा करता हो, अगर वश चले काटिए तासु जीव जो वसाई, बस चले तो उसकी जीव निकाल लेनी चाहिए, और अगर वश ना हो तो अपने कानों में उंगली डाल करके वहां से चले जाना चाहिए। और इस जगह पर शंकर जी की निंदा हुई है, इसलिए ऋषिमुनियों, ये ब्राह्मणों, जिन्होंने भी शंकर जी के विरुद्ध होने वाले इस यज्ञ में भाग लिया है, सावधान, शोफल तुरंत लाभ सबका हूं। आप लोगों को अभी का अभी इसी जगह आप लोगों को उसका फल मिलेगा। ऋषिमुनि लोग भागने लगे। यज्ञ की ध्वनि जो जलती हुई प्रज्वलित अग्नि थी प्रलंबित होने लगी, पृथ्वी प्रकंपित हुई। दक्षिण देखा ये क्या है, का सती है, जगजननी है, ये महाकाली है। भयानक रूप प्रतप्त होता हुआ अग्नि की किरणें छूट रही थी, ऐसे ऐसे निकल रही थी रोम रोम से। सूर्य में चंद्रमा और सूर्य की तप्त किरणें थी आंखों से। दक्षिण का, तू मेरी बेटी है, दौड़े, अरे लाडली बेटी है, क्या कर रही है तू? अपनी ओर बढ़ते हुए पिता को दांत कटकटाते हुए बेटी का, खबरदार बाप, पिताजी अगर मुझे स्पर्श कर दिया, दूर खड़े रहिए, भले ही भांति पछताओ पिता हो, आपने मेरे शिव का अपमान किया। अरे आप जानते हो शिव के समान तो दुनिया में कोई नहीं, अति समान है देखे। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगादगमा सुहन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंग शासनम भवान हो दोष शिवम
शिवेतरः। जिन भगवान शंकर जी के दो अक्षर ओम नमः शिवाय, इस नमः शिवाय मंत्र में दो ही तो अक्षर हैं शंकर जी के, शिव और तो फिर विभक्ति है। जो भगवान शिव के दो अक्षर को जपता है, यद अक्षरम नाम गिरेरिचम ननाम शकट प्रसंगादगमास्वंदित, एक बार जो नमः शिवाय कह लेता है उसके सारे के सारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भवा नहो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। आपने ऐसे भगवान शिव का अपमान किया, इसलिए आपको परिणाम मिलेगा पिताजी। सती ने रोते हुए कहा कि पिताजी मेरी बात को कान खोल करके सुनो। संसार में कभी भी ऐसा होता है कभी कभी कि बेटी विदाई होती है तो ससुर उसका पिता विदा करते हुए कहता है कि बेटी बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार में, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार। आपने मुझे जिस ससुराल में भेजा, जिससे पति के साथ में आपने मेरा विवाह किया, वो तो इतना महान है कि मैंने उसके इष्टदेव का अपमान कर दिया। उसने मुझे बताया तक नहीं कि सती तुमने क्या किया। इतना महान पति मेरा, जिसने इतनी भयानक गलती को अपने आप में पी गया, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि सती तुमने गलती की है कि इसके दिल में दुख ना, इतना मेरे सुख का ध्यान रखता है वो, ऐसा मेरा पति। और जब बेटी अपने ससुराल में दुखी होती है तो वो सोचती है कि अपने मायके जाएंगे और मायके जाकर के हमारे माँ बाप अपने हृदय से लगाएंगे और लोरी सुनाएंगे, सारे दुख मेरे मिट जाएंगे। मैं भी यही सोच करके यहाँ पर आई थी कि पति प्रत्याग हृदय दुख भाई। सोचा था माँ के आंचल में जाएंगे, पिता का वात्सल में हाथ मेरे ऊपर पड़ेगा, लेकिन पिताजी आपने तो मेरी हत्या कर दी। जीते जी आपने मेरे पति का अपमान किया है। अब मैं समझ गई कि ये शरीर तुम्हारे रक्त से पैदा हुआ है, इसी कारण से मुझसे बार बार गलतियां हो रही। ताजी हाँ तुरंत दे और इधर चंद्र मौली वृष के और इधर चंद्र मौली वृष के। सती जी ने निर्णय किया कि अब मैं उन्हीं भगवान शिव के लिए ये शरीर दक्ष शुक्र संभव है कि ही अब इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी, इस शरीर को मैं त्याग करती हूँ। आज के बाद में मुझे कोई दाक्षायणी ना कहे, आज के बाद में मुझे कोई दक्ष बेटी के रूप में ना पुकारे, क्योंकि जब मैंने कथा नहीं सुनी थी तब ऋषियों ने मुझे यही कहा था, चलिए भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी है। अब मैं दक्ष की बेटी के रूप में अपना नाम नहीं रखना चाहती। और उसके बाद में सती जी ने निर्णय किया कि मैं शरीर का त्याग करूंगा। योगाग्नि से शरीर को प्रकट किया। लोग सोचते हैं कि अग्नि में गिर गई, शरीर से योगाग्नि को प्रकट किया। योगाग्नि प्रकट हुई, उसमें शरीर को प्रवेश कराती। उसके पहले उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान राम को याद किया, श्री हरि के रूप में राम को याद किया, और मरने के पहले प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे जीवन में बहुत बड़ी गलती केवल एक हुई है, आपका अपमान किया। मुझे बहुत इस बात का दुख है कि मैंने बहुत बड़ा। सती मरते हरिशन बर मांगा, सती मरते हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरने के पहले सती जी भगवान राम को याद करती है कि हे भगवान राम, आपने यदि मुझे क्षमा कर दिया है, मेरी बात को आपने सुन लिया है, तो मैं मरने के पहले केवल एक ही वरदान चाहती हूँ
कि योगाग्नि में आप रामचरितमानस में देखना, जिन जिन भक्तों ने योगाग्नि में शरीर का त्याग किया है उनका फिर दोबारा जन्म नहीं होता। शबरी ने किया है, पढ़ना शबरी बाद में योगाग्नि में राम के चरणों में समा जाती है। सर्वंग ऋषि ने किया है, उनका फिर दोबारा जन्म नहीं होता है। लेकिन सती जी का दोबारा जन्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि योगाग्नि में प्रवेश करने के पहले उन्होंने भगवान से वरदान मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। यदि आपने मेरे अपराध को क्षमा कर दिया तो केवल इतना ही मांगती हूं कि मेरा फिर जन्म हो और भगवान शिव ही मेरे पति। और ऐसा कहकर के सती जी ने अपने शरीर का उस अग्निकुंड में शरीर समाप्त कर दिया। ये कनखल की लीला है हरिद्वार की।